तो आप देख रहे हैं महारो राजस्थान और इस बुलेटिन में बात करेंगे अजय माकन की और बताएंगे आपको पीसीसी में किस किस मुद्दे पर मंथन हुआ। साथ ही बात करेंगे कोरोना की, जिसके लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। वहीं बताएंगे क्यों कचरे पर किचकिच हुई। फिर दिखाएंगे आपको शाही शादी की शाही तैयारी। इन खबरों के साथ और भी अहम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। तो 12 दिसंबर को कांग्रेस महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महंगाई हटाओ रैली को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश से भी हजारों कार्यकर्ता और आम लोग इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आज रैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई को लेकर केंद्र को आड़े हाथ लिया। महंगाई हटाओ महारैली राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दिल्ली में आयोजित की जा रही है और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उसकी तैयारी का हम लोगों ने जायज़ा लिया और राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में हम लोग दिल्ली जाएंगे और महंगाई हटाओ का नारा दिल्ली चलो जाकर के वहाँ पर सोई हुई सरकार मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे महंगाई कम हो और गरीब को 2 वक्त का खाना मिल सके। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो ये आह्वान किया है राजस्थान से, जैसा आप सबको विदित है, जब भी दिल्ली के लिए आह्वान किया जाता है तो हम लोग भारी संख्या के अंदर लोग जाते हैं और जा कर के उसमें शरीक होते हैं। अब की बार भी लोगों में उत्साह है। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या रणनीति बनी है आज? अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस हल्ला बोलेगी और जोरदार तरीके से हल्ला बोलेगी। राजस्थान की किस तरह की भागीदारी रहेगी, इसे लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है और ये तय किया गया है कि प्रदेश से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे दिल्ली रैली को सफल बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, महंगाई का जो मुद्दा है इसे कांग्रेस सबसे प्राथमिक मुद्दों में लेकर चल रही है और कांग्रेस को ये लगता है कि महंगाई का ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर आम लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। केंद्र को जो है वो पटकनी दी जा सकती है। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार इस मुद्दे पर हल्ला बोल रही है कांग्रेस और पिछले दिनों भी कई तरह के कार्यक्रम महंगाई को लेकर चलाए गए हैं। अब एक बार फिर से हल्ला बोलने की तैयारी है। देखिए, एक कार्यक्रम जो है कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा था 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान जो है वो चलाया जा रहा था, जिसके तहत बूथ स्तर तक कांग्रेस के लोग गए हैं और लोगों को ये समझाया है कि महंगाई जो है किस तरीके से केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। तो एक तरीके से ये जो अभियान जो 15 दिन चला, इसकी परिणति के तौर पर ये रैली जो है दिल्ली में होने वाली है। 12 दिसंबर को रामलीला मैदान में ये बड़ी रैली होगी और पूरी कांग्रेस जो है इस रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में बैठक ली थी, मंत्रियों के साथ चर्चा की थी और आज अजय माकन आए हैं प्रदेश प्रभारी। उन्होंने तैयारियों को लेकर चर्चा की है विधायकों से और टास्क जो है वो विधायकों को दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर वो पहुंचे। इसके साथ ही पदाधिकारी जो है उन्हें भी बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं अभिषेक, उसके मद्देनजर ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को ये लगता है कि महंगाई का मुद्दा अगर पुरजोर तरीके से उठाया जाता है, केंद्र सरकार को घेरा जाता है, तो उसका फायदा इन 5 राज्यों के चुनाव में भी मिल सकता है। आम लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं 5 राज्यों के, तो और ज्यादा उग्र कांग्रेस होती जा रही है। तो आज बैठक में ये रणनीति तय हुई है कि तकरीबन 40 से 50 हजार कार्यकर्ता जाएंगे राजस्थान से इस रैली को सफल बनाने के लिए और राहुल गांधी क्योंकि इस रैली को लीड कर रहे हैं। पूरी तरीके से महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के मूड में है और पार्टी पूरी तरीके से एक्शन में दिख भी रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 15 दिसंबर से फिर मंत्री दरबार लगेगा। सप्ताह के 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अलग अलग विभागों के मंत्री आम लोगों की सुनवाई करेंगे। हर एक दिन 2 मंत्री पीसीसी में बैठकर जन सुनवाई करेंगे, जिसकी एक दिन पहले सूचना पीसीसी से जारी की जाएगी। आज पीसीसी में हुई बैठक में इस मसले पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने भी मंत्रियों की जन सुनवाई पर अपनी मंजूरी दी है। सोम, मंगल, बुध मंत्री 2 मंत्री प्रतिदिन पीसीसी में रहेंगे, शेष मंत्री अपने घरों में सुनवाई करेंगे। और सोम, मध्य, बुध को अगर कोई मंत्री किन्हीं कारणों से नहीं रह रहा है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचित करेगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी पहले सूचित करेगा। हम पीसीसी से पहले दिन ये सूचना मीडिया को देंगे कि आज ये मंत्री आ रहे हैं और आज इस विषय के ऊपर सुनवाई करेंगे। और हम रूटीन में एक सेल बना करके जो रोजाना दरखास्त लेके आ रहे हैं, उस दिन नहीं आ सकता लेकिन पहले आ गया, उनको भी छंटनी करके विभाग वाइज उस मंत्री को सौंपेंगे और उसका हम फॉलोअप लेंगे कि कितनी जन सुनवाई आपने की और कितनी जन सुनवाई में आपने क्या क्या इसकी सुनवाई का समस्या का समाधान किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आएंगे। बीजेपी उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीतापुरा जाकर जेईसीसी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधि सम्मेलन और प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियां देखी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी पूनिया के साथ रहे। व्यवस्था के नाते भी बहुत अनुशासित और प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं, तो एक अच्छी प्लानिंग हमारी टीम राजस्थान ने की है। जो हमारे बाहर से प्रतिनिधि आएंगे उनके यहाँ कार्य समिति में शामिल होने से लेकर उनकी विदाई तक यहाँ सब तरीके की सुविधाएं भी हैं। उनका अच्छी भागीदारी रहे, इस बात की भी पूरी यहाँ पर हम लोगों ने चिंता की है। तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ें, उनके आगमन से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके, उनका कार्य समिति में पार्टिसिपेशन से लेके, भोजन से लेके और उनके प्रस्थान तक, ये सारी इसमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से टीम राजस्थान ने यहाँ माकूल तरीके से की हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है। राजभवन में यह मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है और प्रदेश के हालात पर उन्होंने चर्चा की है राज्यपाल कलराज मिश्र से। कोरोना की नई मुसीबत की आहट के बीच मरुधरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है तो वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए डूंगरपुर, सीकर और बाड़मेर से तीसरी लहर के खौफ में बढ़ती सतर्कता पर रिपोर्ट। प्रदेश के कई जिलों में संक्रमितों के केस वापस सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संकेत मिलने के बाद डूंगरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। संभावित तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे, इसे देखते हुए बड़े स्तर पर काम किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। इनकी क्षमता 3000 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेशन की है। वहीं जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी तक ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन प्लांट्स की अभी हमारे पास कोई कमी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन के प्लांट पूर्व में हमारे यहाँ पर केवल 2 ही थे और इस वक्त हमारे जिले के अंदर हमने 7 प्लांट लगा लिए हैं। तो ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की किसी भी मरीज को कमी नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त हमने एक 100 कंसंट्रेटर का एक ऑक्सीजन बैंक बनाया है, जिसमें मरीज को जो कि सामान्य लक्षणों से ग्रसित है तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो हमारे नियमानुसार न्यूनतम एक सिक्योरिटी जमा करके और वो अपना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पे ले जा सकते हैं। इधर कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट को देखते हुए
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपलिंग बढ़ा दी है। प्रत्येक सीएचसी और पीएचसी को सैंपलिंग का टारगेट दिया गया है। सर, अभी जो संभावित तीसरी लहर है कोविड की, उसके तहत हमने कई स्तरों पर तैयारियां शुरू की हैं, जिसके अंदर हमने अपना टीकाकरण बढ़ाया है। टीकाकरण के जो वंचित लोग थे उनको घर घर जा करके घर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत हम टीकाकृत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने सैंपलिंग बढ़ा दी है, रैंडम सैंपलिंग बढ़ा दी है। ओपीडी के अंदर जो सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण से मरीज आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग हम करवा रहे हैं। अभी हमारी एवरेज सैंपलिंग पहले एक माह पहले जो हम सैंपल कर रहे थे उससे करीब 500% तक हमने इसकी सैंपलिंग 600% तक हमारी सैंपलिंग बढ़ चुकी है। वहीं सीकर भी कोरोना से जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन सीकर जिले में सिर्फ 54% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगाना बड़ी समस्या है। हालांकि पहले डोज के मामले में सीकर जिला प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल रहा है। करीब 93% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। अब जिला प्रशासन वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने पर जोर दे रहा है। पुनः एक बार सभी को आगाह भी करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीकर जिले की जागरूक जनता इस बात को गंभीरता से लेगी कि इसका वैक्सीन का फ़ायदा तभी है जब अपन दोनों डोज लगवाएं। केवल पहली डोज लगवाने से जो हम लोग उम्मीद करते हैं उस प्रकार हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी डोज लगवाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कहूँगा कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। लोग थोड़ा सा जिस तरह से पहली डोज के प्रति आपने जागरूकता दिखाई थी, उसी प्रकार सेकेंड डोज के प्रति भी अब जागरूकता दिखा के इस काम को अपन खत्म करें। तो सरहदी बाड़मेर जिले में संभावित तीसरी लहर की आशंका के बाद अब चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। अब चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यूटीबी आधार पर एएनएम के दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया है। करीब 233 नई एएनएम की नियुक्ति से जिले भर में चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने की सुविधा मिलेगी। इससे दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का फायदा मिलेगा। टोटल हम 233 कैंडिडेट को बुलाए और 250 कैंडिडेट का मैंने निकाली थी लिस्ट। उसमें 17 कैटेगरी जो एसटी के कैटेगरी नहीं मिलने के कारण हम खाली रह गई। काफ़ी कुछ हम जो हमारे सब सेंटर में बिल्कुल खाली है और जहाँ पीएससी खाली है वहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है एएनएम की पहले सबसे पहले उन्हीं को भरेंगे जहाँ बिल्कुल वैकेंट पोस्ट है। मतलब साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट के बाद हर जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाओं को जांचा परखा जा रहा है तो वैक्सीनेशन पर एक बार फिर जोर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दुनिया को एक बार फिर डराने के लिए तैयार कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मरुधरा में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी गई है। एसएमएस कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रदेश से आए सभी सैंपल की जांच कर खतरनाक वेरिएंट को पहचानने की कोशिश हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होती है यह सीक्वेंसिंग और कोरोना से जंग के लिए यह क्यों जरूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर मरुधरा। जीनोम सीक्वेंसिंग से शिकंजे में आएगा ओमिक्रॉन। मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, इसीलिए राजस्थान सरकार बिल्कुल अलर्ट है और डेली अपडेट्स हमसे लेती है कि कितने सैंपल रिसीव हुए, क्या सीक्वेंसिंग हुई और हम उसकी सीक्वेंसिंग के लिए उनको जवाब देते हैं। हमारा खर्चा करीब 8 से 10 हज़ार के करीब आता है पर सैंपल। प्रदेश में कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना स्ट्रेन को पहचानने की आधुनिक तकनीक यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मरुधरा कोरोना से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। जून से ही प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई। प्रदेश के हर जिले के सैंपल की एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स दे चुके हैं हम राजस्थान सरकार को और ये डेली हमारा प्रोसेस चालू रहता है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। सैंपल रिसीव होता है, उसके लिए पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि वो पीसीआर में अगर सीटी वैल्यू 30 से कम होती है तो ही वो आगे बढ़ता है। उसकी आरएनए की फिर क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करी जाती है, क्वांटिटी एडिक्वेट होती है तो ही वो सीक्वेंसिंग के लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की एक लंबी और काफी महंगी प्रक्रिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज लैब में अब तक 750 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है।
जिसके मुताबिक दुनिया में मिलने वाले कोरोना के लगभग सभी स्ट्रेन किसी न किसी रूप में मरुधरा तक पहुंचे हैं। तो हमारे जनवरी फरवरी में हमने देखा कि अल्फा के हमारे यहाँ केसेस पाए गए काफ़ी सारे, फिर उसके बाद कुछ केसेस कापा के भी पाए गए, पर कापा जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कापा वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, पर उसके भी कुछ केसेस हैं। और फिर जो सेकेंड वेव आई अप्रैल में जून में, उसमें मेनली डेल्टा अपन ने देखा ना 88% अपने डेल्टा आए राजस्थान में। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो ओमिक्रॉन काफी तेजी से भले ही फैलता है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ रहा है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह में, उसमें ये देखा गया है कि वो डेल्टा से भी 1.9 टाइम ज़्यादा वो स्प्रेड करता है। तो अभी लेकिन और इम्यून एस्केप भी करता है, यानी कि वैक्सीनेटेड पीपल में भी होता है, पर सीरियसनेस ऑफ इलनेस का इतना उसका नहीं देखा गया है। दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना वेरिएंट की अब तक की सबसे कारगर तकनीक है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब को इस जांच के लिए तैयार किया गया है। माना जाता है कि नए वेरिएंट की जितनी जल्दी पहचान होगी, उतना जल्दी ही एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। डेल्टा के केस में इसमें चूक हुई थी, जिसका खामियाजा सभी ने भुगता। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात ट्विटर के नए बॉस पराग अग्रवाल की।